हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जब हम किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल चेक करने होते हैं। और फंडामेंटल चेक करते वक्त हमें कई सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ रेशियो को भी चेक करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ROE भी बोलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करते हैं। और ROE को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब नेट इनकम को डिवाइड कर देते हैं नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स इक्विटी से, तब हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आता है। और ROE को हमेशा हम जो परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो कंपनी में इन्वेस्टेड होती है और उस इक्विटी पर कंपनी जो रिटर्न जनरेट करती है उसे ROE कहते हैं। अब जानते हैं कि ये जो नेट इनकम है ये क्या होती है यहाँ पर। तो नेट इनकम का मतलब होता है पैट, और पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि टैक्स को पे करने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बचता है या कंपनी की जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं पैट। और जो नेट वर्थ होती है वो कैसे निकलती है, कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है प्लस जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जब उन दोनों को ऐड करते हैं तब हमारी नेट वर्थ निकलती है। यहाँ पर जो नेट इनकम है इज कैलकुलेटेड बिफोर डिविडेंड पेड टू कॉमन शेयर होल्डर्स। यानी कि जो नेट इनकम है वो डिविडेंड पे करने से पहले की इनकम होती है। अगर कहीं पर आपको ROE, रिटर्न ऑन नेट वर्थ या रिटर्न ऑन नेट एसेट दिखाई देता है तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही होती हैं। किसी भी कंपनी का अगर ROE हाई है तो वो उस कंपनी के लिए क्या है, एक अच्छी न्यूज होती है और एक अच्छा बेटर परफॉर्मेंस को बताती है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से समझते हैं ROE को। यहाँ पर दो कंपनियां मैंने ले रखी हैं, एक कंपनी है ABC, एक कंपनी है XYZ। और ABC कंपनी की जो शेयर होल्डर्स इक्विटी या नेटवर्थ है वो है 5 लाख, और XYZ कंपनी की भी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी या नेटवर्थ है वो भी यहाँ पर 5 लाख मैंने ली हुई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नेट इनकम, कंपनी जो नेट इनकम जनरेट कर रही है, ABC कंपनी 5 लाख में 1,20,000 रुपये नेट इनकम जनरेट कर रही है। और XYZ कंपनी 5 लाख पर 1,50,000 रुपये जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर जो ROE आ रहा है, ABC कंपनी का जो ROE आ रहा है वो है 24%। यानी कि ये कंपनी 24% का रिटर्न देती है। और ये कंपनी जो XYZ है ये कंपनी दे रही है 30% का। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी बढ़िया है ROE के मामले में, तो आप कहेंगे XYZ कंपनी जो बढ़िया है, क्योंकि ये ज़्यादा रिटर्न दे रही है। सेम अमाउंट पर अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो सेम अमाउंट पर कंपनी जो है 30% का रिटर्न दे रही है, जबकि ABC कंपनी 5 लाख पर 24% का ही रिटर्न दे रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो XYZ कंपनी है वो ABC कंपनी के मुकाबले बढ़िया है। इसीलिए हम ROE को निकालते हैं और ROE को कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंपनी बढ़िया है रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में। तो ये थी वीडियो ROE के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।